नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के इस्तीफे की मांग की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस जितना चाहे नाटक कर ले, लेकिन उसे पता है कि यह सब न्यायिक मामला है। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो वे न्यायपालिका से ऊपर नहीं हो सकते। विपक्ष के नेता के खिलाफ भी मामला था, उन्हें उनसे भी इस्तीफा मांगना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों के साथ बातचीत की। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बल के जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वो सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। श्री अरविंदो मार्ग के आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 212 पर पहुंच गया है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार खराब श्रेणी में रखा गया है। सेना पुलिस बोली, 2 ऑपरेशन में 6 आतंकवादियों को ढेर किया। हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। कश्मीरियों की मदद के बिना यह नामुमकिन था। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। सेना पुलिस ने शुक्रवार को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपियां में 2 एनकाउंटर में आतंकी मारे गए हैं। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ, एक ऑपरेशन गांव में हुआ। सुरक्षा बलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मार गिराया। मंत्री विजय शाह केस धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक गिरफ्तार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कर्नल सोफिया को बताया था आतंकियों की बहन। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई हुई। शाह ने गुरुवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इनकार कर दिया है। केंद्र सभी दलों के सांसदों को विदेश भेजेगा। 8 ग्रुप्स में 5 से 6 सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेंगे। थरूर और ओवैसी के जाने की पूरी संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार सभी दलों के सांसद को विदेश भेजेगी। 5 से 6 सांसदों के 8 ग्रुप्स 22 मई से 10 दिनों के लिए 5 देशों में जाएंगे। वहां की सरकार और आम लोगों को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां देंगे। 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। MP के 34 जिलों में हीट वेव के आसार हैं। पश्चिमी बंगाल में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को 29 राज्यों में आंधी बारिश, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब भी शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा कदम। रक्षा बजट में 50,000 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव पारित। आधुनिक हथियारों और तकनीक पर होगा फोकस। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर और दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की है। सेलेबी सर्विसेज इंडिया एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग करती है, 9 एयरपोर्ट पर काम भी संभालती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बायकट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी। अधिकारियों को कहा, यूनिवर्सिटी के पास दोबारा जंगल उगाएं या फिर जेल जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास कांचा गाचीबोवली जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि यह काम पहले से योजनाबद्ध लगता है। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जंगल दोबारा उगाया नहीं गया तो तेलंगाना सरकार के अधिकारी जेल जा सकते हैं। चांदी के कड़ों के लिए चिता पर लेटा बेटा मां का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया।
शमशान में ही गहने लाकर देने पर उठा कोटपुतली। बहरोड जिले में चांदी के कड़ों के लिए एक बेटे ने मां का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। मां का शव चिता पर रखने से पहले वह चिता पर लेट गया। उसने करीब 2 घंटे तक हंगामा किया और ग्रामीणों ने समझाने के बाद भी नहीं माना। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 95,280 रुपये पर बिक रहा है। सोना चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी। एक्सपर्ट का अनुमान है सोना इस साल 1,10,000 तक पहुंच सकता है। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा फेरबदल हुआ। 26 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। दिल्ली सरकार में बड़ा फेरबदल हुआ है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद पहली बार 26 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। गृह मंत्रालय ने तबादला सूची जारी की है, जिसमें कई अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है, जबकि कुछ को बाहर भेज दिया गया। इस बड़े पैमाने पर हुए आईएएस ट्रांसफर से दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों में हलचल है। 27 मौतें फिर भी नहीं रेंग रही है प्रशासन के कान पर जूं। पंजाब में धड़ल्ले से बिक रही है पाउच वाली देसी शराब। पंजाब के मजीठा में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई। बाद भी अवैध शराब की बिक्री जारी है। ब्यास के टोंग गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में लाहन बरामद की। आरोपी पिछले 4 साल से नकली शराब बना रहे थे। पुलिस ने शराब बनाने की भट्टी और अवैध शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। लंदन में भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सीबीआई ने आरोपी की दलीलों का विरोध किया। पीएनबी से 14,500 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। लंदन की किंग्स बेंच डिवीजन हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे खारिज किया। भारत की ओर से सीबीआई के वकील ने नीरव की दलीलों का विरोध किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर अब एमपी के डिप्टी सीएम का विवादित बयान। बोले सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। कांग्रेस ने कहा यह सेना के शौर्य का अपमान है। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। देवड़ा ने शुक्रवार को जबलपुर में कहा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और सांसद कंगना ने ट्रंप को बताया अल्फा पुरुष। सोशल मीडिया पर लिखा, नरेंद्र मोदी सबके बाप हैं। जेपी नड्डा के कहने पर डिलीट की पोस्ट। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अल्फा पुरुष, अधिक प्रभावशाली वाली बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब अल्फा पुरुषों का बाप लिख डाला। कंगना ने यह बात अपने एक्स अकाउंट पर लिखी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोर्ट का नोटिस। महाकुंभ में न जाने वालों को देशद्रोही कहने का आरोप है। 20 मई को पेश होना है। शहडोल जिला न्यायालय ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी किया है। उन्हें 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने 27 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में बयान दिया था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिलाओं के लिए बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड की गुलाबी बसों के एक बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और दोस्तों अंतिम बड़ी खबर है, मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में तेज हवाएं और बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।